Hello, Namaste. Good evening. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Minerals. जैसा कि हम लोगों ने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स देख लिया था, उस जो जितने भी उसके एस्पेक्ट थे, साइंटिफिक एस्पेक्ट थे, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट थे, सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोगों को डिफरेंस देखना है कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स को, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्स होता है, हम क्या बताए हुए थे, जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है हमारे द्वारा। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि ट्रेडिशनली जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, वो एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर कैसे करते थे? कैसे करते थे? वो यूज करते थे, वो मतलब कुदाल होता है, ठीक है, स्टिक यूज करते थे, ठीक है, ठीक है, बुल का यूज करते थे खेत को लैंड टिलिंग करने के लिए। ठीक, तो पहले के जो ट्रेडिशनल लोग थे, वो किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे? ठीक है, पहले तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या बर्न करते थे? कोल बर्न करते थे, वुड बर्न करते थे, ठीक है, वुड बर्न करते थे, और क्या करते थे? काऊ डंग बर्न करते थे, तभी तो हमारा खाना बन पाता था ना। ये हो गया। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशन ने कभी यूटिलाइज नहीं किया ड्यू टू द लो साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हम मतलब अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गया। ठीक है, इसका फायदा भी हम लोगों ने देखा था कि हम अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूटिलाइज करते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट भी रहता है वो भी सेफ होता है, चीपर भी होता है, और हमारे हेल्थ परस्पेक्टिव से भी ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन ये सब यूज करने का फायदा है। वहीं कन्वेंशनल सोर्स अगर यूज करते थे तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता था, रिसोर्स का डिप्लीशन भी होता था। कोल तो आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, और जिसको ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग पहले वो वाला प्रचार देखते थे जो एडवर्टाइजमेंट में आता था कि एक बाप बेटा जो होता है गाड़ी में एक ट्रैफिक पे खड़ा होता है, और बाप क्या कहता है, बेटा कहता है मतलब बाप से कि हम क्या करेंगे, हम अपने फ्यूचर में साइकिल से ऑफिस जाएंगे। तो बाप पूछता है ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों करोगे बेटा? तो बेटा बोलता है इस चीज़ में कि ठीक है, आप लोग तो सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे तो हम लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है जो फॉसिल फ्यूल होता है, कोल होता है, ठीक है, वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होता है। ठीक, वो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के आने के साथ। ठीक है, तो हमको उसका कंजर्वेशन भी पिछले क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो हमारा क्या होगा, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन भी होगा, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है, चीप रेट पे उसका प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक, और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाने के लिए आपको बताए हुए थे कि वाटर जो स्कैरसिटी है उसको भी डील किया जा सकता है कैनाल बना के। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाएंगे तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है ना, वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कैनाल निकाल देंगे कि जहाँ पे पानी का स्कैरसिटी है वहाँ पे पानी पहुँचाए। मतलब इसका अगर बेनिफिट गिनाने लगे तो मल्टीपल बेनिफिट है। ठीक है, और हम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, तो हमारे आपको तो पता ही है कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जितना सन का एनर्जी अर्थ को रिसीव होता है और उसको हार्नेस कर लिया जाए, अगर उसको यूटिलाइज कर लिया जाए तो पूरा विश्व का एनर्जी जो क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जा सकता है और पूरा विश्व में एनर्जी को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आपको कल ये भी बताया था किस तरीके से ट्रॉपिकल जोन होता है, सन का डायरेक्ट रेज पड़ता है, तो हमारे लिए तो बहुत ईजी है उसको हार्नेस करना। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं इसमें इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख भी सकते हैं, और बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक, तो हमारा ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल बताए हुए थे कि नॉन रिन्यूएबल इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता इतना इजीली, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको रिन्यू करने के लिए, सो दे आर एग्जॉस्टेबल। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी बताया इस मतलब इस क्लास के दौरान। ठीक, दे हैव बीन यूज सिंस ए लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल फायरवुड और कोल। यही चीज़ आपको समझा दिया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जितना लिखा हुआ है आपको इतना ही लिखना है। अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप जो आपको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल समझाएं उसको वैसे लिख दीजिएगा तो ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी, ठीक है, आर रिन्यूएबल सोर्स। वाइंड कभी खत्म होगा? नहीं खत्म हो सकता है। सन का रेज नहीं खत्म हो सकता है। ठीक है,
वाटर रिसाइकलिंग आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये वाटर साइकिल होता है। तो क्या वाटर कभी खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है खत्म, ठीक है। दिस सोर्स हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड एंड आर स्टिल डेवलपिंग एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल्स हम आपको बताए हुए थे कि सोलर पैनल में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, जो सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आपको कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक है। ये है आपका कन्वेंशनल। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी सोर्स काउज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। फायरवुड, कोल एंड पेट्रोल, ठीक है, ठीक है। आप ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग भी टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग टर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। दे आर कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सोर्स, एग्जांपल थर्मल पावर। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है, आपको पता है हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? 80% जो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट से होता है, ठीक है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं हम लोग कोल को बर्न करते हैं, ठीक है। कोल को बर्न करते हैं, ठीक, बर्न करते हैं। वो भी कौन? हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल, हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल, ठीक है। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल से प्रोड्यूस होता है और 80% कोल से इलेक्ट्रिसिटी मतलब दिस इज रियली हॉरिबल, ठीक है, कि हम लोग के पास इतना रिसोर्स होने के बावजूद भी हम लोग या ना तो सोलर एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर पाए हैं, ना तो वाइंड एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब पॉसिबिलिटीज़ बता दिए थे पिछले क्लास में कि कहाँ कहाँ टाइडल एनर्जी डेवलप हो सकता है, कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी डेवलप हो सकता है, कहाँ कहाँ वाइंड एनर्जी डेवलप हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन हमको फ्यूचर में क्या करना है, इस थर्मल पावर प्लांट से शिफ्ट करके हमको कहाँ पे जाना है, हमको मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के पास जाना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक। चलिए सही है, ठीक है। दे डू नॉट काउज एनी पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी बताया हुआ था, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्टेनोस्फेयर होता है जहाँ पे मोल्टेन लावा होता है, मेंटल में मोल्टेन लावा के फॉर्म में होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो नियरर टू आपका लावा है, वो क्या होगा, हीट होगा। जब भी हीट होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसमें से जो स्टीम निकलता है उस स्टीम को हम लोग उस स्टीम के हेल्प से हम लोग टर्बाइन को घुमा के, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि आपका जियोथर्मल और टाइडल एनर्जी इसमें मतलब मेरे थिंकिंग से और जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उससे हम लोग अच्छा खासा, और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इससे हम लोग अच्छा खासा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि नॉन पोल्यूटिंग होगा, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंजर्वेशन कैसे करेंगे मिनरल्स का, ठीक है। कंजर्वेशन हम लोग को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रिसोर्स पर हैं, ठीक है, रिसोर्स कितना है, ठीक है, डिप्लीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिप्लीशन हो रहा है तो इसको कैसे बचाया जाए, ठीक है। उसी तरीके से मिनरल्स है, मिनरल्स हम लोगों ने देख लिया कि मिनरल्स का यूज क्या है, ठीक है, कहाँ पे इनका ऑकरेंस होता है, किन किन रॉक में किस किस टाइप का मिनरल्स का ऑकरेंस होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी, प्रो और कॉन्स भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब करना है कंजर्वेशन इसका, ठीक है। कंजर्वेशन कैसे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इसेंशियल बिकॉज दे आर कंट्रीज वैल्यूएबल एसेट, लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे एसेट लिख सकते हैं, ठीक। दे आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन मेनी इंडस्ट्री एंड हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ए नेशन। सम मेथड बाई विच वी कैन कंजर्व ए मिनरल आर, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को
बूस्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आयरन रहेगा, ठीक है, आयरन रहेगा तभी तो स्टील बना पाएंगे, ठीक। अगर कोल होगा तभी तो इंडस्ट्री को रन कर पाएंगे, ठीक है। कोल से थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने रन किया तभी तो इलेक्ट्रिसिटी गया, बिना इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इंडस्ट्री रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन रिजर्व मिला है, लिथियम आयन मिलने से इतना खुशी क्यों है हम लोग को? क्योंकि लिथियम आयन मिल जाएगा तो हमारा डिपेंडेंसी चाइना पे था लिथियम इंपोर्ट के लिए, अब क्या होगा, हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और हम अपना ही मतलब जो मिनरल्स है उसको यूटिलाइज करके लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि लिथियम आयन बैटरी जो होता है मोबाइल में यूज होता है, और मोबाइल का इंडस्ट्री कितना डेवलप हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो हमारे यहाँ रिसोर्स रहना हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे रिलेटेड है ये आपको बता दिए। ये भी और भी है कि जैसे आयरन हो गया तो आप उससे कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है ये आप बाद में इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझ मिलीजिए कि मिनरल रहेगा ही तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक। मिनरल शुड बी यूज्ड इन ए प्लान्ड एंड ए सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को मिनरल को क्या करना है, यूटिलाइज भी करना है और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है। जैसे आपको पहला वाला एडवर्टाइजमेंट बताए थे कि बाप बेटा जो होता है वो ट्रैफिक पे रहता है, ट्रैफिक पे उसके बाप ने जो किया होता है, उसके डैडी जो होते हैं, उसके फादर जो होते हैं वो क्या किए होते हैं, कार को ऑन किए हुए रहते हैं। कार को ऑन किए हुए रहते हैं तो बच्चा बोलता है कि पापा मैं ऑफिस जब जाऊंगा तो साइकिल से जाऊंगा, ठीक है। तो पूछता है, जो फादर होते हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं, ठीक है, फादर पूछते हैं क्या कि बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग तो सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे। तो ये मतलब एक हार्ड हिटिंग थॉट है, ठीक है, जो आपको लगेगा कि नहीं जो बोल रहा है सही बोल रहा है। यानी क्या करना है हमको, उसको कंजर्व करके रखना है और प्लान्ड मैनर में यूटिलाइज करना है। एक आपको एग्जांपल दे सकते हैं, स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री, वो तो अभी बहुत आगे का बात हो गया लेकिन फिर भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास स्टील का बहुत सारा, स्टील का यूज़ तो आप लोगों को पता होगा ना, हमारे जो यूटेंसिल होते हैं वो भी स्टील के बने रहते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारा गाड़ी जो होता है, ठीक है, उनके आउटर पार्ट होते हैं स्टील के बने रहते हैं। स्टील का फर्दर भी आपका इंडस्ट्री में बहुत यूज है, एल्युमिनियम का यूज है। तो एल्युमिनियम के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो स्क्रैप में बेच देते हैं, तो स्क्रैप वाले क्या करते हैं, उसको फर्दर रिसाइकिल करके और फर्दर उसका क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना देते हैं। तो क्या स्क्रैप का रिसाइकलिंग हो गया तो हमारा मिनरल वेस्ट हुआ? नहीं हुआ। वही छोटा छोटा, पहले अगर स्क्रैप इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ रहता तो छोटा छोटा मिनरल क्या हुआ रहता, खत्म हो गया रहता, ठीक। सिमिलर आयरन के साथ है, ठीक है। जैसे आपका एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पड़ेगा, जैसे कोल को बर्न कर दिए, कोल को बर्न करने के बाद उसका यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस जिस फील्ड में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उस फील्ड में हमको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, यही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, वैसा टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड टू अलाउ द यूज ऑफ लो ग्रेड और एट ए लो कॉस्ट, ठीक है। लो ग्रेड, जो हमारा लो ग्रेड होता है उसका हम लोग माइनिंग नहीं करते हैं, और हाई ग्रेड जल्दी जल्दी डिप्लीट होते रहता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मैग्नेटाइट हाई ग्रेड ओर है, तो मैग्नेटाइट तो हम लेके चले गए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, लेकिन हम लो ग्रेड ओर का जो है उसका भी यूटिलाइजेशन हम लोग को करना चाहिए इन प्रॉपर मैनर, लो कॉस्ट में ही करना चाहिए लेकिन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। रिसाइकलिंग हो सकता है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, स्क्रैप इंडस्ट्री आपको बता दी यहाँ पे, स्क्रैप इंडस्ट्री ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इंडस्ट्री ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी हार्नेस्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको नॉन कन्वेंशनल क्या था, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब था, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स शुड बी टेकन टू द एवरी इंडिविजुअल सच एज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग devices also go a long way in conserving minerals and energy resources, ठीक है। ये देखना है कि ठीक है, हम लोग आप सबको अपना अपना कार ले लिया, ठीक है, तो पेट्रोल भी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। घर में बाहर निकलना चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमको लाइट और फैन ऑफ करके निकलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, पावर सेविंग जो होता है हम लोग को पावर सेविंग मोड पे कोई चीज़ करना चाहिए। जैसे मोबाइल में भी आप देखिएगा तो एक पावर सेविंग मोड होता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग को मोबाइल को यूज़ करना चाहिए क्योंकि पावर हम लोग कम यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। ये सब सारे आपका कंजर्वेशन का सोर्स होता है। एक स्क्रैप इंडस्ट्री आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर रिसाइकलिंग लिख सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका चैप्टर खत्म हुआ, मिलेंगे अगले दिन और नए चैप्टर के साथ।